पर तो पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा के, लापता सांसद के, किधर हैं, ढूंढ रहे हैं सब लोग। अभी हमारा कार्यकाल में महंगाई भी कम थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी और गरीबी रेखा से बहुत लोग, करोड़ों लोग ऊपर उठे थे। हमारी जागीर है और तो हो नहीं सकता, हमारा गढ़ है। देखिए इतना गुरूर, इतना घमंड, जो घमंडी होते हैं ना, जनता उनको बाहर फेंक देती है। अंत्येष्टि तो रुकी नहीं रही थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, ऐसे हालात थे। और उस समय सरकार बिल्कुल गायब हो गई थी, लापता थी। जो प्रचार चल रहा है, लोगों को भावनाओं से खेलना और एक खोखले वादे करना, लोग समझ गए हैं, जनता समझ गई है। अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कर लिया, मौका मिल गया आपको 10 साल, आप कुछ अब बिल्कुल अयोग्य और अक्षम साबित हुए तो जनता बोलेगी ना, आखिर जवाब देगी। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार हैं अंशुल अभिजीत। हम सीधा बात करते हैं इनसे। सर, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, एक तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सभी चीज खत्म कर देंगे, एक चुटकी में खत्म कर देंगे। उस पर सवाल भी खड़ा हो गया। मोदी जी कह रहे हैं कैसे एक चुटकी में खत्म हो सकता है? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जो मौजूदा सरकार है ना, जो दिल्ली में बैठी है, उनको 10 साल हो गए हो, तो आप बताइए कि कौन से समाधान का हल हुआ? महंगाई कम हुई? बेरोजगारी दर तो बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे समय, जब हमारा शासनकाल था, हमारा कार्यकाल में महंगाई भी कम थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी और गरीबी रेखा से बहुत लोग, करोड़ों लोग ऊपर उठे थे। हमारा जो जीडीपी था वो एक तरह से बड़ा ऊंचा था। और जब सरकार के पास पूंजी होती है, जन कल्याण भी होता है। इनके पास कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं है, नोटबंदी थी, लॉकडाउन था, महामारी के दिन वक्त क्या हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से क्या हालत हुई, आप अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल खराब बंदोबस्त और तैयारी। जो हमारे जो बिहार के जो प्रवासी हैं, वो किस तरह कफन बांध के निकले शहर तक, वो पहुंच भी नहीं पाए। तो ये जो परेशानी है वो कैसे वो दूर करेंगे, ये बड़ी समस्या। हम तो एक साथ, हमारी जो योगदान है, हमारी सफलताओं की पुष्टि हो चुकी है पहले। कोरोना वैक्सीन पर भी घमासान मचा हुआ है। कह रहे हैं कि जो स्वदेशी वैक्सीन था उसको बेच दिया गया और जो विदेशी वैक्सीन था वो सभी जनता को लगवा दिया गया। उस पर भी घमासान मचा हुआ है। नहीं, देखिए, जो महामारी के वक्त जो तैयारी इतनी खराब थी, आप जानते हैं कि अंत्येष्टि तो रुकी नहीं रही थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, ऐसे हालात थे। और उस समय सरकार बिल्कुल गायब हो गई थी, लापता थी, उसने हाथ धो के वो उधर बैठ गई थी। तो ये तो सरकार की हालत है। तो जब चल के मर गए थे। आप समझ सकते हैं, यहां से पूछिए ना, लोगों से पूछिए कि कैसे परेशानी से वो गुजरे हैं। कितने लोग खोए हैं परिवार में, मैं खुद अपने परिवार में खोया हूं, क्योंकि तैयारी इतनी खराब थी। तो क्या जनता ये भूलेगी? नाराज नहीं रहेगी? परेशान नहीं रहेगी? वो जरूर जवाब देगी 1 तारीख को अपनी नाराजगी का। यहाँ पर लोग उनको आईना दिखाए। पिछले 2 लोकसभा का चुनाव हुआ देश में, उसमें नहीं नजर आए मोदी जी। पटना में कहीं रोड शो नहीं किए, इस बार करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि दबाव बहुत ज़्यादा है? ये तो आपने खुद ही कह दिया, ये क्यों करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं क्यों इतना दबाव है, क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतनी दिक्कत में है। वो इसलिए क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं, त्रस्त हैं, बेरोजगारी दर इतना ज़्यादा है। और ये जो प्रचार चल रहा है, लोगों को भावनाओं से खेलना और एक खोखले वादे करना, लोग समझ गए हैं, जनता समझ गई है। अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कर लिया, मौका मिल गया आपको 10 साल, आप कुछ अब बिल्कुल अयोग्य और अक्षम साबित हुए तो जनता बोलेगी ना, आखिर जवाब देगी। चलिए, अब आखिरी सवाल है, आपका नामांकन कब हो रहा है? मेरा नामांकन 14 तारीख को हो रहा है। मीटिंग भी होगी कांग्रेस मैदान में और एक रोड शो भी होगा। तो हमारे साथ अंशुल अभिजीत जी थे। साफ तौर से कह दिया है कि जो मोदी जी गारंटी दिए थे पिछले 2 लोकसभा में, उस गारंटी का क्या हुआ। 2014 का भाषण अगर उनका सुनने होंगे आप, तो साफ तौर से कहते कि अच्छे दिन आ जाएंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगा, सभी के खाते में यूं ही 15-16 लाख रुपया आ जाएगा। और अभी फिर से गारंटी दे रहे हैं। तो जनता सब समझती है, जनता समझदार होगी। बाकी बात आपको प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट करूँगा। अब राजधानी का 2 लोकसभा सीट है, दोनों पे बीजेपी का दबदबा है। कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, दबदबा आम का रहता है, वो फैसला करती है कि उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा। तो ये यहाँ पटना की जनता तय करेगी। और जब पटना की जनता देख रही है कि यहाँ ना बिजली की सुविधा है, न पानी की, ट्रैफिक जैम है, बसों में जैम है, सुप्रीम में जल जमाव है, यहाँ पर अस्पताल की ये हालत है, शिक्षा की ये हालत है, जो यहाँ पर रहता है वो बाहर जाने की कोशिश करता है, तो वो जवाब देगी। तो वो ये यहाँ की जनता तय करती है।
कोई और नहीं तय करता। और ये प्रचार है, ये गलत प्रचार है कि हम ही यहाँ पर हैं, हमारी जागीर है और कोई हो नहीं सकता, हमारा गढ़ है। देखिए इतना गुरूर, इतना घमंड, जो घमंडी होते हैं ना, जनता उनको बाहर फेंक देती है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर पूरे बिहार को, पूरे देश को भरोसा है। नहीं, कौन सी गारंटी भाई? अगर आपका बेरोजगारी दर बढ़ता ही जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है और यहाँ पर मंदी होती है, कुछ बिकाऊ होता नहीं है, उत्पादन है हो नहीं रहा है, बिहार की हालत देखिए, तो कौन सी गारंटी? मैं पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारी दर क्यों इतना बढ़ रहा है? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा, वो खरीदारी नहीं कर पाएंगे, वो बढ़ नहीं पाएंगे, विकास नहीं होगा। सरकारी तिजोरी में पूंजी है ही नहीं, और जो पूंजी है वो बड़े बड़े कारोबारियों को दी जा रही है। तो कौन सी गारंटी में? मैं ये भी तो मैं पूछना चाहता हूँ। पटना साहिब लोकसभा में कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जो उनके ऊपर उठ रहे हैं वो भी सवाल कर रहे हैं, वो भी उनसे नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि एक नली गली का भी उद्घाटन नहीं किया। यही है, ये प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए? नहीं, प्लस पॉइंट नहीं भाई, प्लस पॉइंट मैं नहीं ये कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पूछिए आप यहाँ की जनता से कि किस चीज़ का निर्माण किया। आखिर आप सांसद थे, चलिए निर्माण नहीं किया, लोगों के बीच में तो बैठते, खाते पीते, उनके दुख सुख में साथ रहते, कोई जयंती में, कोई बरसी में रहते, सालगिरह में आते, ये कहते कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, मैं आप कोशिश कर रहा हूँ सुलझाने की। भाई कुछ करना, फैक्ट्री लाना, रोजगार देना, तो वो तो किसी के बस के बाहर है उनके, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। साथ तो रहते, यहाँ पर तो पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा के, लापता सांसद के, किधर हैं? ढूंढ रहे हैं सब लोग, अभी तक ढूंढ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव है इस पार्टी को, कितने परेशान होंगे। और यहाँ पर हम स्वागत करते हैं, आइए देखिए तो पटना की हालत। आप कहते हैं आपकी डबल इंजन सरकार है, आपने इतना कार्य किया है, आपकी गारंटी है, भाई पता चले कहाँ